दोस्तों, सीओ से शादी कहानी के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है? आप हमें एक लगातार कमेंट करके जरूर बताते रहें। और जो अभी तक नए चैनल से जुड़े हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इधर जैसे ही अशोक ग्रोवर ने जिमी से कहा कि एक मैच मेकर की भूमिका निभानी है, तो जिमी के चेहरे पर जैसे ही ये खबर पड़ी अशोक ग्रोवर शादी करवाने की बात कर रहे हैं, तो उसके दिल में किसी कोने में एक चुभन सी महसूस हो गई। उसने तो हमेशा यही सोचा था कि आदमी अपनी आखिरी सांस तक अकेला ही रहेगा, जैसे वो खुद रही है। उसका मन जानता था कि अस्पताल के उस शांत कमरे में वो रोज एकांत में बैठा रहता है, और कोई भी महिला ग्रोवर परिवार में शादी करने को जल्दबाजी कर सकती है, भले उसे किसी बुजुर्ग से विवाह ही क्यों न करना पड़े। इसके पीछे कारण बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि अरबों की दौलत, एक शाही जिंदगी और ग्रोवर हवेली की मालकिन कहलाने का हक उसे अपने आप मिल जाता। क्योंकि शादी करने वाली ये जानती थी कि अशोक ग्रोवर तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, लेकिन उसके बाद की सारी संपत्ति उसकी ही होने वाली थी। इसी बात को सोच सोच कर जिमी परेशान हो ही जा रही थी, क्योंकि इस समय इस टाइम पर अशोक ग्रोवर को ये शादी वाली बात कैसे दिमाग में आई होगी, यह उसको हजम नहीं हो रहा था। तभी वो धीरे से बोली, मैच मेकर? क्या आप सचमुच में शादी करना चाहते हैं, चेयरमैन? अशोक ग्रोवर ने मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और अपने शब्दों को बनाए रखते हुए बोले, अरे जिमी, मैं दोबारा शादी करना क्यों चाहूंगा? मेरी पहली शादी बहुत अच्छी रही थी, और जिसे दूसरी बार करना चाहता था उसने मान लिया कि मैं उसके लायक नहीं हूं। और ये सुनते ही जिमी के लाल गाल हो गए। उसे यह जानकर राहत मिली कि अशोक अब भी अकेले ही रहना चाहते हैं। वो खुद उस प्रस्ताव को स्वीकार करने नहीं जा रही थी, लेकिन उसे यह संतोष था कि वो अब भी उसकी जरूरत समझता है। तभी उसने अपनी बात को मोड़ते हुए कहा, तो फिर आप किसके लिए मैचमेकर बन रहे हैं? अशोक ने शांत स्वर में कहा, जिमी, मैं अभी चाहता हूं विक्रांत और इशिका के लिए। और यह सुनते ही जिमी चौंक गई। उसकी आंखों में कुछ और ही आ गया था, क्योंकि उसकी जानकारी में तो वो दोनों शादीशुदा थी, एक ही कमरे में रहते थे, और अब ये मैच मेकर वाली भूमिका क्यों निभानी पड़ रही थी? हालांकि वो शादीशुदा बनकर अपने सुखी जिंदगी भी तो बिता रहे थे, क्योंकि उसे तो पीछे की बातों को कुछ पता ही नहीं था। अशोक ग्रोवर ने तो अपने लिंक से सब बातों को पता कर लिया था कि किस तरीके से विक्रांत और इशिका ने शादी की थी, लेकिन यह बात जिमी जानती नहीं थी। तभी तो वो चौंक गई थी। तभी उसने कहा, आपका क्या मतलब है कि मुझे एक विवाहिता जोड़े के लिए मैचमेकर बनना है? वह इस सच्चाई से पूरी तरह से अनभिज्ञ थे कि उनका विवाह एक सौदा था, क्योंकि वो खुद को सीमित रखना चाहती थी और कर्मचारियों के गपशप से दूर रहती थी। उसने न तो उनके बीच में कोई दूरी देखी थी, और न ही उनके कभी भी आपस में बातों में कोई अनबन को पहचाना पाई थी। हमेशा जब भी इशिका और विक्रांत बात करते थे तो बड़े अच्छे तरीके से करते थे, जिससे वो कोई पहचान ना पाए कि उनके बीच में कोई ऐसी बात चल रही है जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है। अशोक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक वैसा ही जैसा मुझे उम्मीद थी। क्या ये साफ नहीं है कि आपकी नजरों में वो प्रेम पक्षी अजनबी है, जिन्होंने बड़ा ही एक औपचारिक सा विवाह किया है? मुझे उसके अंदर कुछ खामी नजर आ रही है। और ये बात सुनते ही जिम्मी धीरे धीरे समझने लगी थी, लेकिन फिर इशिका के हाथों बने उस सुबह के स्वादिष्ट खाने की याद उसे उलझा गई। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन लेकिन आज तो उसने सुबह नाश्ते में बेहतरीन पकवान बनाए थे, वो भी विक्रांत की पसंद के। तब अशोक की आंखों में यह सुनकर चमक आ गई। उसने कहा, ओह वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या विक्रांत ने घर पर नाश्ता किया है? यह बहुत ही एक ऐसी घटना थी कि स्कूल ही दिनों से ही विक्रांत अक्सर नाश्ता छोड़ गया था। वो सभी जानते थे कि उसकी मां को खोने पर एक बाद भी वो आज तक उसने कभी नाश्ता किया नहीं था, और आज वो अगर नाश्ता कर रहा है तो ये एक ऐसी विरल घटना बन गई थी। तब अशोक ने धीरे से कहा, जिमी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ताकि मैं ऐसी सिचुएशन बना सकूं जहां वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए और एक दूसरे की सोच को समझ पाए। तभी जिमी ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा,
जैसे क्या चेयरमैन? वो पहले से ही एक ही कमरे में रहते हैं। अशोक ने ही उसे याद दिलाकर कहा। जिमी ने संदेह से कहा, तो फिर अब आपको क्या चाहिए चेयरमैन? अशोक ने कहा, उन्हें हनीमून पर भेजो जिमी। वो तुम्हारी बात मानता है, पर हर बार मुझ पर गुस्सा हो जाता है। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है कि वो बाहर जाएंगे तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, और तभी तो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो लोग एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाए तो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। और यह सुनकर जिमी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो विक्रांत से प्रेम करती थी, इशिका की मासूमियत को भी समझ पा रही थी, इसलिए वो योजना में शामिल होने के तैयार हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब वो विक्रांत को और इशिका को हनीमून पर भेज कर ही रहेगी। तभी उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है चेयरमैन, मैं ऐसा करूंगी। और कुछ देर की बातचीत के बाद जिमी वहां से चली गई। उसके जाते ही इशिका कमरे में आई और अशोक को आज अकेलेपन से राहत कुछ महसूस हो रही थी। तभी उसने एक सहज लहज में इशिका ने आते ही उनसे पूछा, क्या आप कुछ दिनों के लिए घर आना चाहेंगे? अशोक ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वो वर्षों से अस्पताल के बिस्तर पर था और उसे नहीं पता था कि ये बात उसे स्वीकार करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी अभी तो वो जिमी को ये कहकर कहा था कि वो उन दोनों को हनीमून पर भेज दे, और अब ये लड़की उसको ही घर पर बुला रही है। अशोक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। इशिका ने सादगी में फिर कहा, मुझे लगता है कि हर सुबह उठकर आपको देखना और रात में गुड नाइट कहना ही अच्छा होगा। अशोक ने बड़े चिंतित स्वर में पूछा, क्या मैं परेशानी तो नहीं बन जाऊंगा? इशिका ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, घर पर तो हर कोई आपको देखकर खुश होगा। वो बीमारी की उस मानसिकता को समझती थी जो दुश्मनों को बोझ बनाना ही चाहती थी। तभी अशोक ने कहा, अगर तुम करोगी तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। इशिका ने एक्साइटमेंट में पूछा, क्या क्या करने की बात कर रहे हैं आप? तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओ। और ये बात सुनकर इशिका सन्न रह गई। उसे पता था कि विक्रांत इस बारे में बात करना भी संभव नहीं करेगा। वो नाराज हो सकता था और फिर वो अकेली छूट जाएगी। तभी उसने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर ग्रोवर, मैं इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। अशोक ने बड़े ही हल्के अंदाज में मजाक करते हुए कहा, मैं तुम्हें विक्रांत से कहने के लिए तो नहीं कह रहा। इशिका ने फिर असहमति जताई, लेकिन मैं अब भी इस बात पर सहमत नहीं हो सकती। अशोक ने आखिरी प्रयास करते हुए फिर पूछा, अगर मैं कहूं कि उसे कोई और मना ले तो क्या तुम उसके साथ जाओगी? इशिका ने फिर एक शब्द कहा, "हम्म, नहीं।" अशोक ने गंभीरता से अब की बार उसको देखा और पूछा, क्या मैं ये सब कोशिशें कर रहा हूं तो क्या तुम मेरे लिए इशिका इतना भी नहीं कर सकती? इशिका ने बात को बदलते हुए पूछा, तो फिर ये आपके घर लौटने के बारे में हम क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप घर आएं और मैं आपकी सेवा करूं। हर कोई आपको वहां पर देखकर खुश भी होगा और आपकी भी तबीयत में कुछ सुधार आएगा। आप भी यहाँ पर रहकर तो तंग ही हो गए होंगे ना? लेकिन अशोक ग्रोवर कुछ और ही उलझनों में उलझे हुए थे। वो अपनी बात को लेकर अडिग थे। तभी उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा, जब तुम लोग अपने हनीमून से लौट आओगे तब मैं घर आ जाऊंगा। अभी और कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा। बातचीत के बाद धीरे धीरे इशिका वहां से उठी और वहां वेनिस रेस्टोरेंट की ओर चली गई, जहां उसे अकेले आज भोजन करने का निर्णय लिया गया था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अशोक ग्रोवर उन्हें हनीमून पर क्यों भेज रहे हैं। क्यों ऐसा एकदम से उनके दिमाग में आ गया? लेकिन कल की बात उसे पता था कि अशोक ग्रोवर चाहते हैं कि वो बच्चे पैदा करें, लेकिन विक्रांत इस बात को कभी भी नहीं मानेगा। वो इसी बात से परेशान थी कि कहीं विक्रांत को कुछ और ना लगने लग जाए। कभी विक्रांत को ये ना लगे कि ये लड़की उसके बिल्कुल चेप होती जा रही है। अगर वो उससे बच्चा पैदा कर लेगी तो वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहना पड़ेगा। विक्रांत हमेशा से उसे तो अब दूर नहीं रहना चाहता था। इसी का धीरे धीरे करके रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी। तभी वहां के डायरेक्टर ने उसे पहचान लिया और वीआईपी कक्ष में उसके साथ उसको लेकर चला गया। शायद वो अमीर और शादीशुदा होने का एक फायदा था।
क्योंकि जब पहली बार वो लोग विक्रांत के साथ वहां गई थी, तो उस मैनेजर ने उनको वहीं विक्रांत को बड़े अच्छे से ग्रीट किया था। और आज जब उसने इशिका को वहां अकेले देखा तो उसे पता लग गया था कि विक्रांत ग्रोवर की पत्नी है, तो वो उसको ऐसे कैसे छोड़ सकता था। इसलिए वो उसे प्राइवेट रूम में लेकर चला गया था। अब इशिका क्या करेगी दोस्तों? क्या वो हनीमून पर जाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीओ से शादी के साथ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सीओ से शादी के 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वहां से मिलने के बाद इशिका इधर रेस्टोरेंट में आ गई थी। रेस्टोरेंट में आते ही मैनेजर ने तुरंत उसे पहचान लिया और उसे सीधे वीआईपी कमरे में ले गया। कभी कभी शादीशुदा होने के फायदे होते हैं, अरबपति बनने की तो बात ही अलग थी। आज उसे पता चल गया था कि अगर वो अरबपति अमीर परिवार के साथ जुड़ी है तो लोग उसे कितनी अच्छी निगाह से देखते हैं, उसे ग्रीट करते हैं और उसे अपने आप ही सामने सब कुछ परोस देते हैं। उसके बाद मैनेजर ने उसका ऑर्डर लिया और इशिका ने अपने वही मन पसंदीदा डिशेज को ऑर्डर कर दिया था। कुछ ही देर में मैनेजर कुछ वेटर्स के साथ वहां पर आया और उनका सारा खाना मेज पर लगा दिया। जैसे ही इशिका ने खाने को देखा, उसकी आंखें खाने को देखकर चमक उठी। खाना बेहद ही लजीज लग रहा था और उसने ये महसूस किया कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में और साथ में जब वो इतने वीआईपी कमरे में बैठी है तो खाना तो लजीज होना स्वाभाविक ही था। ये खाना बड़ा ही स्पेशल बना गया था और बड़े ही स्पेशल तरीके से सजाया गया था, क्योंकि मैनेजर जानता था कि अगर उसने कोई भी कोताही बरतने की कोशिश की और इशिका ने जाकर विक्रांत को ये बता दिया कि उसने आज रेस्टोरेंट में ऐसे ऐसे खाना खाया और वहां पर खाना ऐसा था, तो वो रेस्टोरेंट कभी भी किसी भी समय पर बंद हो सकता था। क्योंकि विक्रांत ग्रोवर के गुस्से को सब लोग पूरी इंडस्ट्री में अच्छे तरीके से जानते थे। दिल्ली के हर एक इंसान के जुबान पर विक्रांत ग्रोवर के गुस्से की बात होती थी। विक्रांत ग्रोवर हमेशा जब भी कोई बात करता तो बड़े ही रौब से करता था, और अगर उसको पता चलता कि उसके परिवार पर किसी ने परेशानी करने की दिक्कत की है तो उसे कभी भी छोड़ता नहीं था। वो बड़ा ही अपने परिवार को लेकर पजेसिव भी था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही मैनेजर ने बड़े ही चीजों को ध्यान रखा और बड़े ही अच्छे तरीके से इशिका को खाना परोस दिया था। इशिका ने भी खाना धीरे धीरे खाना शुरू किया। उसे बड़ा ही टेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो एक खुद भी सेफ थी और वो जानती थी कि ये खाना बड़े ही अच्छे तरीके से बना गया है, साफ सफाई भी रखी गई है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे करके उसने सारा खाना खत्म किया। चूंकि उसका पेट भर चुका था तो वो सीधे घर लौट आई। इसलिए उसने सीधे ऊपर रुख किया और कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी नज़र वहां बिस्तर पर बैठे विक्रांत ग्रोवर पर पड़ गई। वो साधारण से कपड़ों में था और जैसे उसने समय देखा, अब 7 बज चुके थे। मतलब वो घर जल्दी लौट आया था आज। पता नहीं आज विक्रांत को क्या हुआ था कि विक्रांत आज समय से पहले ही घर आ गया था। वो हमेशा बिजी होने का दावा करता था, लेकिन आज कैसे आ गया? तभी इशिका ने चौंकते हुए कहा, आप इतनी जल्दी घर आ गए? उसने दरवाजा बंद किया और अपना बैग मेज पर रखा। फिर वो कांच के सामने आई और बालियां उतार कर ज्वेलरी बॉक्स में रख दी। तभी विक्रांत उसकी ओर देख नहीं रहा था। तभी उसने कहा, हाँ, मैंने सोचा था कि हम साथ में डिनर कर सकते हैं, जैसा आपने कहा था कि हम आगे से साथ में डिनर करेंगे। लेकिन इशिका ने उसकी आंखों में झिझक देखी। वो समझ गई कि उसके लिए कितना कठिन होगा कि उसे साथ पर डिनर बुलाने का उसने साहस आज जुटा ही लिया था। वो सोचने लगी कि उसे अब फिर से खाना खाना पड़ेगा। ज्यादा खाना खाने से भला कौन मरा है, या कोई शायद कोई मर भी सकता है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगे थे। क्या वो विक्रांत को बता दे कि वो तो अभी अभी खाना खाकर ही यहाँ पर आई है? लेकिन वो ऐसा चाहती भी नहीं थी। वो विक्रांत के करीब भी जाना चाहती थी। कहीं ना कहीं अब विक्रांत को पसंद भी करने लगी थी, और वो विक्रांत से अपने होटल के बारे में भी बात करना चाहती थी। वो चाहती थी कि विक्रांत कैसे भी करके उसका होटल ओपन करवा दे। इसलिए इशिका ने नरमी से कहा, ओह, अगर मुझे पता होता कि आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ बनाने घर लौट आती। उसने जानबूझकर वो हिस्सा छिपा लिया जिसमें उसने पहले ही पेट भरकर खाना खा लिया था, क्योंकि वो ये बात बताना नहीं चाहती थी। तभी विक्रांत ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मैंने तो बस आज ऐसे ही सोचा कि थोड़ा जल्दी घर आ जाऊं। यह सच था कि वो अपनी सीओ की भूमिका से थोड़ा हटकर आज खुद को थोड़ी राहत देना चाहता था।
दिन भर की जिम्मेदारियों के बाद राजवीर ने आज पहली बार उसे घर लौटने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि राजवीर भी चाहता था कि अब उसका नया नया तो शादी हुआ है, वो अपने घर जाए और अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करे, अपने अपने नए नए रिलेशंस को समझे, नई नई जिम्मेदारियों को देखे। सुबह जब इशिका द्वारा बनाए गए नाश्ते का जो खाना का स्वाद था वो अभी भी उसकी जुबान पर था। वो जानता था कि वो भेद खाना स्वादिष्ट बनाती है, लेकिन वो अपने इस अहम के चलते उसे फ़ोन करके ये नहीं कह पाया था कि वो घर आएगा तो उसके लिए खाना बना ले। इसलिए वो बस घर लौट आया। उसने यही सोचा था कि वो घर जाएगा और वो जब इशिका को देखेगा तो वो इशिका से पूरी हिम्मत जुटाकर यही कहेगा कि आज वो खाना साथ में खाएंगे, और शायद वो फिर उसके लिए कुछ बनाएगी या फिर खाने के लिए कुछ कहेगी। लेकिन जैसे ही वो देख रहा था कि इशिका तो कुछ आगे जवाब भी नहीं दे रही, वो निराश हुआ कि वो उसके दादाजी से मिलने के बाद जल्दी नहीं आई। फिर भी उसने शांत अपने आप को रखते हुए कहा, अगर आप थकी हैं तो फिर मैं खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ, आप चिंता ना करें। उसकी आखिरी उम्मीद बाकी थी कि अब इशिका इस बात पर क्या कहेगी। वो उसकी बात मानेगी या फिर खाना खाने के लिए चलेगी बाहर या फिर उसके लिए खाना बनाएगी। वो यही सोच रहा था, इसलिए उसने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया था कि अब तो इशिका को कहीं ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। तभी इशिका ने होले से मुस्कुराते हुए कहा, बस एक शब्द बोलिए, मैं तुरंत कुछ बना दूंगी। उसके अंदर एक खुशी थी कि जिसके अंदर अपने दिल से खाना बना सकती थी। विक्रांत को उसके चेहरे पर आई इस अनजाने सी मुस्कान ने चौंका दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसे क्या कहलवाना चाहती है। कहीं वो उससे कोई ऐसी बात तो नहीं कहलवा देगी जिससे उसके लिए ये जान पाना मुश्किल हो जाएगा कि उसने अनजाने में ही इशिका को ये क्या कह दिया। वो अपनी मुस्कान को भी लगातार रोके जा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों में उतर आई थी। वो यही सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर इशिका उससे क्या कहलवाएगी। लेकिन आखिर में उसे उसके खाने का स्वाद फिर से याद आ गया। अब वो कुछ भी बहस नहीं चाहता था और ना ही कोई बात को आगे बढ़ाना चाहता था। वो बस अब उसके हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता था, क्योंकि सुबह से जब से उसने उसके हाथ के बने हुए खाने को खाया था, तब से उसके दिल और दिमाग पर उस स्वाद का नज़ारा छा गया था। तभी उसने अपनी बात को पीछे रखते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, कुछ भी चलेगा। उसे पता था कि अब वो फिर से इशिका का बना खाने खाने वाले था और यही उसके दिन की सबसे अच्छी बात थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इशिका उसे क्या कहलवाएगी। फिर भी वो थोड़ी थोड़ी सोच में तो था। तभी इशिका ने उसे कुछ ऐसा कहा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ये बात उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इशिका उसको ये बात कह देगी और वो उसे माननी भी पड़ेगी। विक्रांत अब पूरा द्वंद्व में फंस चुका था कि वो खाना खाने के लिए उसे हाँ कहे या फिर वो इस बात के लिए हाँ कहे। कैसे वो इस बात से निपटेगा? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या वो इस बात से निपट पाएगा या नहीं? कहीं यह बात ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी? क्या होगा इस बात का अंत? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी शेयर कर दें वीडियो को, एक लाइक और एक कमेंट जरूर से जरूर करें।